अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। वेलकम टू इंग्लिश लैंग्वेज लिसनिंग प्रैक्टिस पार्ट नंबर 74। हमारा जो क्लिप चल रहा है पहले से उसी को हम आगे बढ़ाएंगे। जो को उसके साथी ने कहा था कि मेरा नहीं ख्याल कि ज़्यादा अरसे तक बेवकूफ़ाना मौसम की ख़बरें हैं कि ज़्यादा अरसे तक चलेंगी, ये मेरा ख्याल नहीं है। मुझे ये नहीं लगता ऐसा होगा, तो हमें जो है आगे बढ़ना चाहिए। वी गोटा मूव ऑन, ये उसने कहा था। तो आगे से फिर उसने कहा था कि वी डू। I don't know how long people are going to go for these crazy weather reports. We got to move on. We do? ठीक है, तो उसी को हम आगे लेके चलेंगे। तो चलिए वीडियो की तरफ चलते हैं। Well, sure. I got some things lined up for you. Like what? I'm sure, मुझे यकीन है इस बात का। I got some things lined up for you। मैंने कुछ चीज़ें तुम्हारे लिए जो है वो तैयार की हुई हैं। सही है, प्रिपेयर की हुई हैं। लाइंड अप का मतलब प्रिपेयर। आई हैव प्रिपेयर्ड सम थिंग्स फॉर यू। मैंने तुम्हारे लिए कुछ चीज़ें जो है वो तैयार कर ली हैं। ठीक है, तो आई गॉट जो है आई हैव की मीनिंग में। इनफॉर्मल इंग्लिश में गॉट आता है, फॉर्मल हैव में हैव आता है। ठीक है, आई गॉट समथिंग लाइंड अप फॉर यू। मैंने तुम्हारे लिए कुछ चीज़ें लाइंड अप की हैं, मतलब कुछ चीज़ें मैंने तुम्हारे लिए तैयार करके रखी हुई हैं। I got some things lined up for you. Like what? तो आगे फिर सवाल कर रहे हैं कि लाइक वाट, मतलब क्या चीज़, मतलब कुछ मिसाल के तौर पर कुछ बताओ। लाइक वाट का मतलब मिसाल के तौर पर। जैसे हम कहते हैं ना किसी से, हमें कोई काम कहते हैं अगर कोई, और हमें उसके बारे में पता नहीं होता तो हम कहते हैं मिसाल के तौर पर। तो इसको इंग्लिश में क्या कहेंगे? लाइक वाट। जैसा कि, तो फिर आगे देखें क्या होता है। Look, stay put. I got to go to the bathroom. जैसे जैसे देखा सामने से बंदा आ रहा है, दूसरा दोस्त ने फ़ौरन इसको कहा कि भाई लुक स्टेप पुट, आई गोटा गो टू बाथरूम। ठीक है, लुक मतलब देखो, स्टेप पुट यहीं रहना। ठीक है, स्टेप पुट का मतलब होता है जहाँ पे हैं वहीं पे रहें। ठीक है, कहीं हिलना मत, यहाँ से जाना मत। स्टेप पुट, ठीक है, यहीं रहो। आई गोटा गो टू बाथरूम। Stay put. I got to go to the bathroom. आई गोटा क्या है? आई हैव टू गो। सही, आई हैव टू गो टू बाथरूम। तो इसने कहा आई गोटा गो टू बाथरूम, मुझे वाशरूम जाना है। ठीक है, बाथरूम जाना है मुझे। आगे क्या कहते हैं? I'll meet you back in the office in a couple minutes. आई विल मीट यू बैक इन द ऑफिस इन अ कपल ऑफ मिनट्स। आई विल मीट, आई विल क्या है? आई विल मीट। आई विल मीट यू, मैं तुमसे मिलूंगा बैक दोबारा। आई विल मीट यू बैक, मैं तुमसे दोबारा मिलूंगा। इन द ऑफिस, ऑफिस में। सही है, इन अ कपल ऑफ मिनट्स, कुछ मिनट्स में। सही है, कपल का मतलब फ्यू, तो यहाँ पे फ्यू की मीनिंग में आएगा कपल। तो कह रहे हैं कि चंद मिनटों में मैं तुमसे ऑफिस में मिलूंगा। ठीक है, अब ये बंदा जो आया है तो इससे भाग के वो गया है। This is Nelson Mandela, and I am appealing to you. दिस इज़ नेल्सन मंडेला एंड आई एम अपीलिंग टू यू। बिल्कुल साफ़ है, कोई इसमें मुश्किल बात नहीं है। दिस इज़ नेल्सन मंडेला। कॉन्टेक्स्ट को समझने की ज़रूरत है कि ये जो है अभी उससे एक्टिंग करवा रहा है, क्योंकि ये वॉइस चेंज करने में बड़ा माहिर है। ये किसी भी किस्म की वॉइस ये बना सकता है, इसकी ये क्वालिटी है इस शख्स की। तो अब उससे क्या कर रहा है? नेल्सन मंडेला बनाकर उसे जो है ये उससे कुछ काम ले रहे हैं। वो क्या काम ले रहे हैं? अब देखिएगा काम क्या कह रहे हैं कि दिस इज़ नेल्सन मंडेला। अब जब दिस इज़ नेल्सन मंडेला फ़ोन पे कहते हैं ना आप दिस इज़, तो इसका मतलब ये है कि मैं बात कर रहा हूँ। जैसे हम कहते हैं ना भाई मैं फ़लाँ बात कर रहा हूँ, मैं फ़ोन करूँगा बोलूँगा भाई अनीस बात कर रहा हूँ। तो इंग्लिश में क्या कहेंगे? दिस इज़ अनीसुर रहमान। सही है, मैं जब बात कर रहा हूँ किसी से फ़ोन पे तो उसका तरीक़ाकार ये होता है, जब आप किसी से बात करते हैं तो कहते हैं दिस इज़ डैश। सही, जो आप होते हैं अपना नाम बताते हैं। तो ये इस तरीके से उससे बात कर रहे हैं, कह रहे हैं कि दिस इज़ नेल्सन मंडेला। आपसे जो बात कर रहे हैं वो नेल्सन मंडेला बात कर रहा हूँ आपसे। और एंड आई एम अपीलिंग टू यू। This is Nelson Mandela, and I am appealing to you. और मैं तुमसे अपील कर रहा हूँ, तुम लोगों से अपील कर रहा हूँ, गुजारिश कर रहा हूँ तुम लोगों से। क्या गुजारिश है, क्या अपील है? देखिए, Without your donation, it will be cottons for those beautiful animals. विदाउट योर डोनेशन इट विल बी कॉटन्स फॉर दोज ब्यूटीफुल एनिमल्स। विदाउट योर डोनेशन, आपके अतिये के बगैर, इट विल बी कॉटन फॉर दोज ब्यूटीफुल एनिमल्स, उन खूबसूरत जानवरों की मौत हो जाएगी। ठीक है, तो मतलब कुछ बात समझ में आ रही है कि ये जानवरों की हिफाजत के लिए कोई लोगों से चंदा मांग रहे हैं, चैरिटी का काम कर रहे हैं, लोगों से पैसे मांग रहे हैं, ये बताकर कि हम जो जंगलात में जानवर हैं जो बीमार होते हैं, किसी कोई ज़ख्मी हो जाते हैं, उनका हम इलाज करेंगे। ठीक है, अगर आप डोनेशन नहीं भेजेंगे उन खूबसूरत जानवरों की जो है वो मौत वाक़ हो जाएगी। Without your donation, it will be cottons for those beautiful animals. विदाउट योर डोनेशन इट विल बी कर्टन फॉर दोज ब्यूटीफुल एनिमल्स। तो इसमें जो वर्ड है, जो नया वर्ड है वो है कर्टन। कर्टन का मतलब क्या होता है? मौत। ठीक है, डेथ।
तो जानवरों की जो है वो मौत वाक़ हो जाएगी, जानवर ख़त्म हो जाएंगे। ठीक है, Send $5 or as much as you can afford to the DMM Charity Foundation. send $5 as much as you could afford to the DMM Charity Foundation. इसने क्या बोला? send $5 as much as you could afford. सही, send $5 डॉलर को इसने क्या किया, डॉलर का आर जो है उसको भी इसने उड़ा दिया और उसके बाद और था, असल वर्ड है send $5 और as much as you could afford। लेकिन स्पोकन में क्या होता है, रिडक्शन बहुत ज़्यादा होती है, अल्फाज को उड़ा देते हैं, अल्फाज वैसे होते नहीं है लेकिन उड़ा के कुछ और बना देते हैं उसको। तो कहा इसने Send $5 or as much as you can afford send $5 as much as you could afford। तो फ्लुएंसी में ऐसा होता है कि अल्फाज को बीच में उड़ा देते हैं। तो यही चीज़ होती है जो लिसनिंग में समझनी होती है कि वो उनकी जो इंग्लिश है उसको उनके मुताबिक हम समझ सकें ताकि उनके मुताबिक बोल भी सकें। तो कह रहे कि send $5 और as much as you could afford, या तो $5 भेज दें आप, कम से कम मतलब $5 आपने भेजने हैं, या फिर इससे ज़्यादा जितने भी आप अफोर्ड कर सकते हैं, जितने आप कर सकते हैं, टू द DMM चैरिटी फाउंडेशन। DMM चैरिटी फाउंडेशन जो है ये इदारा है, इसकी तरफ आप भेजें। ठीक है, and remember my friend, every donation will be entered into a prize drawing. एंड रिमेंबर माई फ्रेंड, और मेरे दोस्तों याद रखना, एवरी डोनेशन विल बी एंटर्ड इनटू अ प्राइज ड्राइंग। हर चंदा जो होगा उसकी एंट्री की जाएगी कुरानदाजी में। ठीक है, प्राइज ड्राइंग, कुरानदाजी। फिर खुश नसीब जो जीतने वाले होंगे उनको क्या इनाम मिलेगा, देखिए। And you could win an evening at home with the Osborne family. एंड यू कुड विन एन इवनिंग एट होम विद द ऑसबर्न फैमिली। एंड यू कुड विन, और आप जीत सकते हैं, एन इवनिंग एट होम, घर पर एक शाम, विद द ऑसबर्न फैमिली, ऑसबर्न फैमिली के साथ। ऑसबर्न क्या है, ये एक गुलकार है, एक सिंगर, एक रॉक स्टार है। जो प्राइज ड्राइंग में जीतेगा तो उसको एक शाम जो है वो ऑसबर्न फैमिली के साथ गुजारने का मौका मिलेगा। तो ज़ाहिर है जो फ़ैन्स होते हैं किसी के, जो किसी गुलकार के या किसी अदाकार के या किसी भी बड़ी सेलिब्रिटी के जो फ़ैन होते हैं, उनके लिए बात बहुत बड़ी होती है। तो मकसद क्या है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग चंदा दें। बाकी ऑसबर्न फैमिली को ना ये जानते होंगे ना इनको पता होगा उसका, तो मकसद क्या है, लोगों से ज़्यादा चंदा वसूल करना। Terrific, Joe. Absolutely perfect. व्हाट टेरिफिक जो, टेरिफिक का मतलब क्या होता है, लाजवाब, बेमिसाल, उम्दा। बहुत ही उम्दा काम किया जो तुमने, तो मतलब बिल्कुल तुमने नेल्सन मंडेला की तरह आवाज़ निकाली और काम भी तुमने सही अच्छा किया। Terrific, Joe. Absolutely perfect. एब्सोल्युटली परफेक्ट, बहुत ही उम्दा शानदार काम किया है तुमने। तो ये आज तक की हमारी वीडियो थी। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।